नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। रुक करते खबरों का, जहां बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने पर भारतीय महिला टीम को सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इतिहास रचने वाली भारत की जो बेटियां हैं, इनका उत्कृष्ट कौशल और शानदार प्रदर्शन से बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप का जीतने पर भारतीय महिला टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। भविष्य में भी आप सभी का स्वर्णिम सफर जारी रहे। आपकी खेल प्रतिभा से देश दुनिया में भारत का परचम ऐसे ही लहराता रहे, ये सीएम ने कहा। ये खबर जहां पर सीएम मनोहर लाल ने महिला बैडमिंटन टीम को बधाई दी है, साथ ही इतिहास रचने वाली भारत की बेटियां उन्हें संबोधित करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। ये ट्वीट करके सीएम मनोहर लाल ने बैडमिंटन खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ट्वीट, जिसमें उन्होंने महिला बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। ये तस्वीरें, ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर बधाई दी है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक राज्य में एम्स स्थापित करने की घोषणा की है। इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी में 22वें पीएम मोदी ने 22वें एम्स की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इससे पहले दिल्ली में एम्स संस्थान है और लोग यहां पर दूर दूर से अपना इलाज करवाने के लिए आते थे, लेकिन अब हर प्रदेश में एम्स स्थापित किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैरकों में नहीं जाते हैं, वो हमेशा फील्ड में रहते हैं। और बाकी पार्टियों ने तो अभी संगठन बनाना है। अगर आप हरियाणा में देखो तो कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है और हम पन्ना प्रमुख तक बना चुके हैं, यानी 15 परिवारों पर एक आदमी हम तय कर चुके हैं और सारे हरियाणा में उनके सम्मेलन हो चुके हैं। हमारी पूरी तैयारी है और पहली बार ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये सकारात्मक नजरिए से होने जा रहा है, ये नकारात्मक नजरिए से नहीं होने जा रहा। लोग जो मोदी जी ने काम किए हैं अपने 10 साल में, उनके लिए वोट देना चाहते हैं। जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, जो उज्ज्वला योजना लागू की है, जो धारा 370 खत्म की है और जो भव्य राम मंदिर बनाया है, सारे देश में आज प्रो बीजेपी लहर है। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, रेवाड़ी में एम्स की जो सौगात प्रधानमंत्री हरियाणा को देके गए हैं, कितना इंपॉर्टेंट रहेगा ये? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हर प्रदेश में एम्स खोलने की घोषणा की थी। पहले दिल्ली में ये एक एम्स होता था, दूर दूर से लोग आते थे, बाहर सड़कों पर रुलते रहते थे। अब हर प्रदेश में एम्स खोला जा रहा है। ये 22वां एम्स है और हरियाणा में तो हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। इन सुविधाओं का विस्तार ही नहीं हुआ अब से पहले, केवल हमारी सरकार ने आकर ये करना शुरू किया। वहीं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में भारतीय किसान यूनियन, चड़ूनी ग्रुप सहित राज्य के अन्य किसान संगठनों, खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों, एसजीपीसी, अन्य सिख संगठनों, वकील प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक किसान आंदोलन 2 को लेकर के हुई। कुरुक्षेत्र में हुई बैठक में निर्णय हुआ कि अगर सरकार और किसानों के बीच कोई फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। किसान नेताओं और खाप नेताओं ने कहा कि अब सभी किसान संगठन एक मंच पर इकट्ठा होंगे और अपनी इकट्ठी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, आज मीटिंग में काफी संगठन आए हैं, खापें आई हैं, संगठन जो सारी खापों के कोऑर्डिनेटर हैं। तो आज की मीटिंग में एक बड़ा फैसला ये लिया है कि अगर आज की जो बातचीत है, अगर वो विफल होती है, जो सरकार के साथ चल रही है, अगर वो बातचीत विफल होती है तो फिर सभी
जो संगठन है वो एक मत से होके बड़ी लड़ाई हरियाणा के अंदर शुरू करेंगे। एक तो जो ये राजनीतिक जिस तरह हुड्डा साहब ने बताई, जिसका भी हाथ लावा सा, जिसकी तरफ भी हम सिर पर बैठावा सा, वो मेरा बटा झूठ झाट बोल के छोड़ के बाजे से हमने अब ये तो नहीं आंडेंगे, नहीं करते रहेंगे। इब कहीं न का इलाज बंद जो ने कल तक वो चरण सिंह वाला छोरा भी कि सोचा था कि मैं करेगा, वो भी मेरा बटा बला चरण सिंह ये छोटा मर रही है, कोई यहाँ इसके भारत रत्न के काबिल है के। खबर नारनौल से है, जहां किसानों ने आह्वान किया था कि 18 फरवरी को खेड़ी चौपटा में इकट्ठा होकर के प्रदर्शन करेंगे और पंजाब के किसानों के समर्थन में खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। किसान खेड़ी चौपटा में इकट्ठा हुए और किसानों ने कहा कि चंडीगढ़ में होने वाली सरकार के साथ वार्ता के बाद फैसला लिया जाएगा। गिरफ्तार होने से पहले किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा कि किसान खेड़ी चौपटा पर इकट्ठा हुए हैं और सबका दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, लेकिन सरकार ने उनका लाठी डंडा और गैस के गोलों के साथ स्वागत किया। इस बात को लेकर के किसानों में रोष है। किसान नेता विकास सीसर ने कहा कि किसान खेड़ी चौपटा पर इकट्ठा हुए हैं और जल्दी बड़ा फैसला लिया जाएगा, कोई ठोस निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसानों की है और इसमें सभी किसान जीत हासिल करेंगे। हमने वहां से कमेटी अब तक बातचीत कर सका है। एक तो हमारे जो साथी जो ट्रैक्टरों को इस बारे में अगर हमारा कोई साथी गिरफ्तार कर रखा है, इस बारे में हमारी तरफ से ये है, सारे मोदी जी खापों के प्रधान संगठनों के प्रधान बैठे हैं, आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं जब तक बैठे हैं हम शांति भंग नहीं करांगे। जो भी फैसला लेंगे उससे पहले प्रशासन को इन्फॉर्म करांगे। अगर हमने कहीं कूच करना भी होगा वो फिर आपका काम है, क्या करना है। अंधेरे में तीर हम बिल्कुल भी नहीं चलावांगे। देखिए, आज का कार्यक्रम हमारा ये है कि हम खेड़ी चौपटा भी इकट्ठे हुए किसान, हम दिल्ली की तरफ है, हमारा दिल्ली कूच का आंदोलन कार्यक्रम है। हम इसी तरह पैदल कई ट्रैक्टर में दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब का किसान जो आ रहा था, हमारे हरियाणा सरकार ने उनके साथ बहुत ही ज्यादती करी है। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि यह देश की राजधानी किसानों की नहीं है क्या? वो अपनी बात करने जा रहा था, उनको शांतिपूर्ण तरीके से अगर जाने देते तो एक ग्रुप था वो अपनी बात कहता, मानना ना मानना सरकार बात करती वो अलग बात था, मगर उनका स्वागत जिस तरह लाठियों से आंसू गैस के गोलों से किया गया वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में प्रवेश की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। आवाजाही ठप होने का असर यमुनानगर के प्लाईवुड, बर्तन उद्योग और सैनिटरी उद्योग पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली सीमा बंद होने से यमुनानगर की इकाइयों में तैयार 80% माल यहीं पड़ा हुआ है। साथ ही 5 दिन से तैयार माल की आपूर्ति भी नहीं होने से व्यापारी वर्ग में खासी परेशानी देखी जा रही है। व्यापारियों के अनुसार प्लाईवुड, बर्तन उद्योग का माल अधर में लटका हुआ है, जिससे कि अभी तक करीब 250 से 300 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। यमुनानगर प्लाईवुड, बर्तन उद्योग की फैक्ट्रियों में तैयार माल देश के करीब सभी राज्यों में भेजा जाता है। दिल्ली में प्लाईवुड, बर्तन उद्योग का बड़ा बाजार है। यहां की फैक्ट्रियों में तैयार माल पहले दिल्ली और फिर वहां से पूरे देश में भेजा जाता है। दिल्ली माल ना पहुंच पाने के चलते लगभग देश भर में प्लाईवुड, बर्तन उद्योग की सप्लाई में कमी आई है। दिल्ली बॉर्डर सील होने से यमुनानगर में तैयार करोड़ों का प्लाईवुड और बर्तन फैक्ट्रियों का जो माल है वो वहीं पड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। रॉ मटेरियल का भी, तैयार माल का भी जाने आने की बहुत ज्यादा दिक्कत है। और अगर ये कुछ दिन और चलता रहा तो फैक्ट्रियां मेरे हिसाब से जो है ना, अब काम इस टाइम 50% है, आप अंदाजा लगा लो अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर 50% है तो आने वाले समय में क्या होगा। इंडिया में जाता है तैयार माल, ऑल इंडिया में जाता है, और रॉ मटेरियल कुछ जगह से जैसे राजकोट हुआ, जामनगर हुआ, मुरादाबाद हुआ, इन स्टेशनों से आता है। आने में भी दिक्कत है और जाने में भी दिक्कत है, क्योंकि हमारी देखो यहाँ पे स्टील की सबसे बड़ी मंडी है, पूरे एशिया में सबसे बड़ी मंडी है बर्तनों की। यहाँ पे दूर दूर से कस्टमर आते हैं, कोई पंजाब से भी आते हैं, दिल्ली से, यूपी से, हिमाचल से, सारी जगह से सब यहाँ में। अच्छा, हमारा माल भी बाहर से आता है और जगह से भी,
तो हर चीज़ का देखो उतना कस्टमर नहीं आ पाता क्योंकि सब सोचते हैं कि वो बीच में कहीं जान ना सके, तो थोड़ा सा उसका ही फर्क है। और हमारा जो मटेरियल बाहर जाना होता है बॉम्बे से या दिल्ली से ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें भी हमें तो है 1-2 दिन का थोड़ी और देरी हो जाती है उसके अंदर ना। किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है और किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा पंजाब के कई बॉर्डर्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसका खामियाजा हर वर्ग के लोग भुगत रहे हैं। वहीं अंबाला में दवाई कारोबारियों का काम भी पूरी तरीके से ठप हो गया है। दवा उद्योगपति जीडी छिब्बर का कहना है कि दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। जो दवा बाहर भेजने के लिए तैयार की गई है उसके लिए रास्ते बंद होने की वजह से वो भी माल बीच रास्ते में लटका हुआ है। बता दें कि दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, जिसके चलते दिल्ली से सटे तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिसका खामियाजा सभी वर्ग के लोग भुगत रहे हैं। किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और अब इंडस्ट्री में हूं, तो मैं दोनों का दुख दर्द बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। हमें इंडस्ट्री ना केवल एक बहुत बड़े सेगमेंट को रोजगार मुहैया कराती है, बल्कि देश की प्रगति में इनका फार्मा, जीएसटी और इनकम टैक्स और भी कितने चीजें हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, कस्टम्स हैं, इन सब में उनको मौका मिलता है कि देश की तरक्की को देश को ऊपर से ऊपर ले जाए। हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवाएं 19 फरवरी तक के लिए बंद रहेंगी। इंटरनेट सेवा बंद करने का हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली जिले में इंटरनेट बंद रहेगा। ये खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि किसान आंदोलन चल रहा है, उसके मद्देनजर सरकार ने यह कड़ा एक्शन लिया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी भ्रामक प्रचार प्रसार ना हो, दंगे ना फैले। इसको लेकर के सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और साथ ही 19 फरवरी तक के लिए हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट पर रोक लगा दी है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई थी, इसे 19 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें हरियाणा के कई जिले शामिल है। किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार का ये कड़ा फैसला, हरियाणा के कई जिलों में सरकार ने इंटरनेट पर बंद रोक लगा दी है 19 फरवरी तक के लिए। वहीं हरियाणा पुलिस के जवान सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे को साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर गुहला चिका की कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर पंजाब हरियाणा बॉर्डर की है, जहां पर हरियाणा पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग करके बॉर्डर को सील कर दिया, जिससे आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हरियाणा पुलिस ने लोगों की परेशानी को देखते हुए बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंद महिलाओं के भारी सामान को हरियाणा बॉर्डर से पंजाब बॉर्डर तक 1 किलोमीटर की दूरी तय करके उनके आगे तक जाने वाले साधनों तक गंतव्य तक पहुंचाया। ये तो हमेशा हरियाणा पुलिस तो तत्पर रहती है, क्योंकि हमारी ओथ ऐसी है जिसके मुताबिक हर जवान को बिल्कुल इस तरह से ट्रेंड किया हुआ है, और ये दर्शाती है यहाँ पे भी उनकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है और उनके अंदर संस्कार है। हरियाणा पुलिस के प्रति उनकी भावना और लोगों के प्रति उनकी भावना का यहाँ पे संगम देखने को मिलता है। तो सर, और पंजाब के बीच में करीब 1.5 किलोमीटर का फासला है, जो उस तरफ से काफी हम स्कूल के कुछ लोगों के जिनके स्कूल चल रहे हैं उन प्रबंधक कमेटी को हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने भी जो उनके बच्चे पंजाब से हरियाणा में पढ़ने आते थे उनके लिए उन्होंने बस का प्रबंध पंजाब की तरफ भी कर दिया और हरियाणा की तरफ भी कर दिया।
वहीं पलवल में एंटी नारकोटिक सेल ने भारी मात्रा में गांजा जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि इस सेल ने 361 किलो 550 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गांजा कंटेनर में भरकर अलीगढ़ यूपी से पलवल ले जाया जा रहा था। टीम ने कंटेनर चालक और मालिक को गिरफ्तार किया है। खबर सोनीपत से है, जहां एम्बुलेंस से शराब की तस्करी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शराब एम्बुलेंस के फर्श में बने गुप्त स्थान और खिड़कियों के गत्तों के अंदर छिपा करके रखी गई थी। पुलिस के द्वारा बरामद की गई अंग्रेजी शराब की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार और सोनीपत के रहने वाले हैं। थाना राई से चारों आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि दिल्ली की तरफ से एक झारखंड नंबर की एम्बुलेंस में कुछ अवैध शराब आएगी और जो बिहार जाने वाली है, जिसमें अपनी एक पुलिस टीम तैयार की 0 KGP के पास नाकाबंदी शुरू की। जो कुछ ही समय बाद एक एम्बुलेंस सामने से आती दिखाई दी। एम्बुलेंस को काबू किया। काबू करने के बाद एम्बुलेंस में बैठे व्यक्तियों से नाम पते पूछे, तो जिसमें से एक ने नाम रमेश, दूसरे ने रघुनाथ, जो वैशाली बिहार के रहने वाले हैं। और गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी के अंदर अलग अलग ब्रांड की ब्लैक लेवल, रेड लेवल, रीगल श्वास, सिग्नेचर, हैंडर पाइपर की कुल 96 बोतल उसमें मिली। उसमें 2 व्यक्ति और बैठे हुए थे। कुल मिलाकर 4 व्यक्ति थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां झज्जर के गांव में पंच की हत्या कर दी गई है। हालांकि हत्यारों का अब तक नहीं पता चल पाया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव महराणा में नहर की पचरी के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भेजा। मृतक की पहचान गांव महराणा के पंच रमेश कुमार के रूप में की गई है। ये कल दिनांक 17/2 सुबह डायल 112 पर सूचना आई थी कि भाई गांव महराणा के पास नहर डिंगी के पास एक डेड बॉडी पड़ी है, जिसके सिर में चोट लगी हुई है। जो मौका पर जरूर कार्रवाई में लाई गई तो नाम पता नाम वाली जिस शिनाख्त नहीं हो सकी थी, जिस पर कॉलर की आईडी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था हत्या का। और देर शाम को इसकी शिनाख्त हो गई थी। ये गाँव महराणा का कोई रमेश कुमार सनोफ कृष्णलाल के नाम से शिनाख्त हुई है, जो हाल ग्राम पंचायत मेंबर है, जिसकी कार्रवाई 174 की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। परिवार ने अभी कोई शिकायत दी है, अनजान व्यक्तियों के खिलाफ दी है। अभी नाम पता नाम मालूम है मुजरिमान। और वहीं गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ हरियाणा शिक्षा विभाग अब सख्त हो गया है। विभाग ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों का दाखिला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। और इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए दाखिला सिर्फ मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाएं, ताकि उन्हें भविष्य में पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश मनोज कुमार जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में ये निर्देशित किया गया है हमें विभाग द्वारा कि जितने भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिनके पास विभाग की तरफ से कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके विरुद्ध जो है हम सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से सूचना ले रहे हैं और उन सभी को स्थानीय और एक राष्ट्रीय स्तर के अखबार में हम उनके नाम प्रकाशित करेंगे और सभी अभिभावकों को, समाज को इस बारे में बताया जाएगा कि ये गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में अपने बच्चों का दाखिला ना करवाएं।
वहीं क्लरिकल एसोसिएशन की तरफ से सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर के स्थानीय विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि एसोसिएशन ने अपनी मांग विधायक और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल के समक्ष रखी और विधायक ने क्लरिकल एसोसिएशन को संबोधित किया और कहा कि हम आपके साथ हैं, आपकी मांग को हम अपने मैनिफेस्टो में रखने के लिए कमेटी से विचार विमर्श करेंगे। साथ ही 20 फरवरी से शुरू हो रहे बजट अधिवेशन में भी विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से आपकी मांग को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। लगातार जो है हमारे क्लर्क एसोसिएशन जो है पूरे प्रदेश भर में धरना देती रही। लगातार उन्होंने 42 दिन तक धरना दिया। उसके बाद सरकार ने मुश्किल से इनको बुलाने का काम किया है और 35,400 का स्केल की इनकी जो मांग है उसको लेकर लगातार धरना था। अब फिर से ये धरना दे रहे हैं। आज उन्होंने ज्ञापन दिया है। आने वाला जो बजट सत्र है हमने उनको आश्वासन देने का काम किया कि उनकी इस मांग को हम लोग विधानसभा में पूरी तरह से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में उठाने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि जो हमें 21,700 दिया है वो तो हमारे 2 साल के प्रोबेशन के बाद हमें ऑटोमेटिक मिल जाता है। सरकार ने इतनी बड़ी कमेटी और रिपोर्ट गठित करने के बाद भी इनके साथ न्याय नहीं किया। इसके चलते इन्होंने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी दिया, आज सभी को ज्ञापन दिए। आज मुझे भी यहाँ पर ज्ञापन देने आए तो मैंने इनको आश्वासन दिया कि इनकी मांग को पूरी तरह से उठाने का काम करेंगे। सर, पहले हमने धरना दिया था 35,400 के लिए। सरकार ने उसके लिए कमेटी बनाई और कमेटी में जो निर्णय लिया गया वो हमारी कार्य समीक्षा के अनुसार हमें वो निर्णय सही नहीं लगा। सरकार ने निर्णय लिया है 21,700 का, जो किसी भी क्लर्क के हित में नहीं है, तो उसी के विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कर्मचारी आगे की क्या रणनीति कर रहे हैं? आगे की रणनीति यही है सर, हम 35,400 के लिए एक बार फिर से कोशिश में लगेंगे। सरकार के इस जो निर्णय लिया गया है इसका पूरे तरीके से विरोध करेंगे, रोष प्रदर्शन करेंगे। जो भी हमें अपनी स्टेट बॉडी से आदेश मिलेंगे उसकी पालना में हम लगे रहेंगे और 35,400 के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो हाल ही में तो चुनाव का क्या देखने को मिलेगा? सर, चुनाव तो होना ही है, लेकिन हम अपनी 35,400 की मांग पर अड़े रहेंगे और इसी के लिए प्रयासरत रहेंगे। जहां तक संभव हो सकेगा हम अपनी ये मांग पूरी करवा के ही मानेंगे। पहले तो आपको मीडिया कवरेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ हमारी बात सुनने के लिए इस मंच पर उपस्थित हुए। हमारा ये विरोध प्रदर्शन इस झूठी दोगली सरकार के विरोध में हम पूरे हरियाणा में एकजुट होकर 22 के 22 जिलों में आज कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ हम विपक्ष को भी अपना अगला एजेंडा ज्ञापन भी दे रहे हैं। भाई हमारी आवाज उठाएं, जो हमारे साथ होगा हम उसके साथ होंगे। अगले जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार वोट फॉर 35,400 निर्णय रहेगा हमारा। अगर ये सरकार नहीं जागी, नहीं चेती तो हम हर निर्णय के लिए, हर लड़ाई के लिए, हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। हरियाणा बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।